रीगा जी, परसों से झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, बजट सत्र होगा। क्या आप सरकार में मंत्री हैं, क्या क्या एजेंडा होगा बजट सत्र का? देखिए, इस सत्र में हमारा सप्लीमेंट्री बजट आएगा और अन्य विधेयक और जो सवाल जवाब हैं वो तमाम चीज़ें रहेंगी। और कृषि में सुखाड़ की परिस्थिति में हमें सप्लीमेंट्री बजट में हम लोगों ने जो अपना प्रपोज़ल दिया है वो राज्य से हमें मिलेगा। केंद्र सरकार का रवैया पिछले 2 साल के सुखाड़ में बहुत ही बुरा रहा है। झारखंड के साथ 9,600 करोड़ का जो हम लोगों ने प्रपोज़ल भेजा था किसानों की सहायता के लिए, पिछले साल भी हमें वो मदद नहीं मिली है। तो राज्य सरकार को अपने फंड से या फिर आपदा के फंड से जो जनता को और ख़ास करके किसानों को वहाँ देना, उसकी तैयारियाँ बजट सत्र में कर ली। मंत्री बनने के बाद आप दिल्ली आई हैं, किन किन लोगों से मुलाकात हुई है, कोई गाइडेंस नेतृत्व की तरफ? आज हम लोग 3 मंत्री आदरणीय प्रभारी गुलाम मीर जी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के साथ जाकर के कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात हुई और साथ ही साथ संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल जी से बात हुई। अच्छा काम करने का निर्देश हमें मिला है और जो भी हमारे मैनिफेस्टो में जो लंबित बातें हैं उसे पूर्ण कराने के लिए काम करेंगे। केंद्र सरकार का भी बजट आया है, आप मंत्री हैं, आपको लगता है झारखंड के साथ न्याय हुआ? बिल्कुल ही, झारखंड के साथ तो लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो हमारे हक का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, वो तो राज्य सरकार को नहीं मिला। इस बजट में भी कहने के लिए तो कृषि पर फोकस बजट था, लेकिन झारखंड के हिस्से कुछ भी नहीं आया है। 2 साल से हम सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। इस बार भी 50% बारिश कम हुई है मानसून। तो झारखंड जो खास करके पैडी पर निर्भर है, वैसे राज्यों के लिए कुछ ना सोचना बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है। और अभी तो भले पॉलिटिकल असाइनमेंट से ही, लेकिन सेंट्रल के कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी बार बार झारखंड आ रहे हैं, तो वहाँ की स्थितियों से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ है। मुझे भरोसा था कि शायद इस बार किसानों के साथ झारखंड में न्याय है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। 2 महीने बाद चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। आपको लगता है कि ये जो मिली जुली अलायंस की सरकार है, किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाएगी? आप मंत्री भी बनी हैं, वक्त कम मिला है आपको, लेकिन आप अपने मंत्रालय की तरफ से कौन से ऐसे काम करेंगी जनता के बीच जाके, जिनके आधार पे वोट मांग सकें? ये महागठबंधन की सरकार ने झारखंड में कुछ ऐतिहासिक ऐसे काम किए हैं जिसे आने वाले दिनों में अन्य राज्य भी रेप्लिकेट करेंगे। और चाहे हमारा सर्वजन पेंशन हो या फिर अबू आवास, प्रधानमंत्री आवास झारखंड के 8 लाख लोग दिए गए थे। राज्य सरकार ने अपने फंड से 8 अबू आवास बनाने का निर्णय लिया। जो पहले 8 लाख बनने वाले थे, अब 20 लाख बनने वाले हैं। उसमें 2 लाख सहायता राशि जो है ग्रामीणों को मिलेगा, जिससे वो 3 कमरे का आवास बना सकते हैं। और तमाम ऐसी स्कीम्स जो बच्चों को स्कॉलरशिप से रिलेटेड हों, और कई सारे पॉलिसीज़ ऐसे जो झारखंड में नहीं बने थे, उस पर काम किया गया। कृषि मंत्रालय की मैं जहाँ तक बात करूँ तो हमने 2 लाख ऋण माफ़ी की बात अपने मैनिफेस्टो में भी की है और पूर्व मुख्यमंत्री जब्बई सोरेन जी ने भी घोषणा किया था। उस फाइल को हमने इस कम समय में कैबिनेट तक पहुंचाया है और मुझे भरोसा है कि वो भी पारित होगा। बारिश जब कम हो रही है तो पशुपालकों को उम्मीद है कि शायद पशुधन से उन्हें लाभ हो, तो वितरण तो कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन जो मेधा डेयरी प्लांट जो झारखंड का अपना है, उसमें पशुपालकों को 3 रुपये से बढ़ा करके 5 रुपये इंसेंटिव पर लीटर दूध दिया जाएगा, ताकि इस परेशानी के समय उन्हें कुछ राहत मिले। झारखंड मिलेट मिशन का लॉन्च हुआ है और पिछले दिनों ही हमने 50 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन कर लिए हैं, और वो किसानों को कम पानी खेती ना हो तो एक ऑल्टरनेटिव उससे मिलेगा। किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 50 करोड़ उसमें भी सैंक्शन किया गया है।